हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। देखिए, आप सब जानते हैं बिहार दरोगा के नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें 2200 से ज़्यादा पद रिक्तियाँ भरी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसको क्लियर करने के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और देखेंगे कि पिछले साल का कितना कट ऑफ था और उस हिसाब से हम लोग कट ऑफ कितना इस साल का जा सकता है, उस सबको एनालाइज करेंगे। और जो पिछले ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको ब्रेकअप करके हम लोग देखेंगे कि किस में कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और कौन से सब्जेक्ट से नहीं। तो ये सब डिस्कस करेंगे और हमारी आखिरी में अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बिहार दरोगा क्लियर करने के लिए, वो सब हम देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। और माय नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पिछले साल का ये हर सब्जेक्ट का एक एक ब्रेकअप है। इस सारे सब्जेक्ट में इतने सारे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। तो डिटेल में देखते हैं इन सब को। देखिए, हिस्ट्री का पोर्शन कोई भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और हिस्ट्री और करंट अफेयर्स अभी कोई भी एग्ज़ाम में आप देखिए, ना सिर्फ बिहार दरोगा, बीपीएससी, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, रेलवे हो गया, एसएससी, रेलवे, सारे एग्ज़ाम में भी करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया, 20+ क्वेश्चन। और इस साल भी देखा गया था कि जो पिछले साल का पेपर हुआ है बिहार एसआई, उसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स थे वो 20+ क्वेश्चन थे। और उसमें सिर्फ सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन थे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया था, उसमें स्टैटिक प्लस में करंट दोनों मिक्स कर दिया था। मैं खुद इस एग्ज़ाम को अभी क्लियर किया हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ठीक है, मैं इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और प्लस में जो इम्पोर्टेंट लास्ट 6 महीना करंट अफेयर्स है मैं लेकर आऊँगा अभी। और इस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली मैं लेकर आऊँगा करंट अफेयर्स का सीरीज़। ठीक है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर देखिए, अब देखते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 15 रहते हैं। 15 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 10+ क्वेश्चन जो रहेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कब से कब तक? मॉडर्न हिस्ट्री आपको करनी है 1757 जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था, उसके बाद से 1947 तक, ये इतने सालों का तक का पूरा क्रोनोलॉजी भी और प्लस में सारे हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया करना है। ठीक है, इस चैनल पर अगर आप बने रहिएगा तो मैं पक्का ये कंफर्म करता हूँ कि हिस्ट्री को से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं गवर्नर जनरल की सीरीज़ अभी लेकर आ रहा हूँ। गवर्नर जनरल से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन होते ही हैं। देखिए, 2017 में गवर्नर जनरल के क्वेश्चंस थे, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके दौरान हुआ था, और इस साल भी क्वेश्चन गवर्नर जनरल से बहुत सारे क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, और ये सब आप हमारे वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। जियोग्राफी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है जियोग्राफी, क्योंकि बिहार एसआई में स्पेशली देखा गया जियोग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। वेटेज जियोग्राफी का बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसमें बहुत सारे जैसे मिनरल रिसोर्सेज हो गया, उससे क्वेश्चंस रहते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, ये सब के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन सबको सॉल्व कीजिए, आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, और पॉलिटी में आर्टिकल्स और अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी उसमें 2-3 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन रहते ही हैं, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स आपको मैं करवा दूंगा 2-3 लेक्चर का सीरीज़ में, MCQs के फॉर्मेट में। ठीक है, करंट अफेयर्स हो ही गया। आप करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए, तभी आपका ये करंट अफेयर्स आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपका बिहार एसआई दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और मैथ्स, देखिए मैथ्स प्रीलिम्स में रहता तो है नहीं है,
लेकिन फिर भी इस साल मैथ्स डाल दिए थे। तो इस साल 5 क्वेश्चन मैथ्स से थे, बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन था, और प्लस माइनस और रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चंस जो बहुत इजीली कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट कर सकता है। और मिसलेनियस ये सारे जीके जनरल अवेयरनेस आपको, जैसे कि इसमें आ जाता है इंस्टीट्यूशन, जैसे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन कहाँ है, फिर शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये सब चीज़ें जो मिसलेनियस टॉपिक में आ जाता है। स्पोर्ट्स जीके हो गया, ये सब मिसलेनियस में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा, इन सब को भी करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कट ऑफ क्या रहता है। ये देखिए, ये पिछले साल का कट ऑफ है। ये जो है 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ ये 132 गया है जनरल का। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, अगर आप 66 क्वेश्चन करते हैं, 66 क्वेश्चन से ऊपर अगर आपका सही होता है तो आप इसमें उत्तीर्ण है। और अभी फ़िलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, तो सारे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो इसके लिए आप समझ जाइए कि कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो गया है, वेरी वेरी टफ कंपटीशन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एनी हाउ आप लोगों को 70 प्लस क्वेश्चन एनी हाउ आपको सही करना है कोई भी कीमत पर। तो उसके लिए आपका जीएस और जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए फीमेल का जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहता है, 88 नंबर सिर्फ है, 88 नंबर, जो कि बहुत, अगर थोड़ा सा भी अवेयरनेस होगा तो वो निकाल लेगी। जनरल के कट ऑफ 88 रहता है। अच्छा, हाँ, तो फीमेल सबको निकालने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस बार मिला है, तो आप लोग भी प्रिपेयर हो जाइए। और जो EBC EWS इस बार का न्यू कैटेगरी आया था, तो उसका देखिए कट ऑफ 117 कट ऑफ जा रहा है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर आप देखिएगा तो इसका भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लगभग 60 के अप्रॉक्स है। 60 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। मीन्स आप समझ के चलिए कि 70 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपका मैक्सिमम चांस है कि इस साल भी रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आप अभी से आप लग जाइए इस बिहार SI एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में, और प्रैक्टिस करते रहिए। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, और मेरे द्वारा दिए गए प्रैक्टिस सेट डेली उस पर डेली लगाइए, ठीक है। मैं डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, और ये प्रैक्टिस सेट जो लगाइएगा ना, बहुत ज़्यादा इसमें टफ और प्लस में टफ क्वेश्चंस इसी के बिहार SI से रिलेटेड रहेंगे, और जो डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन होगा आप सेट्स में। आप जाकर चाहें तो आप सेट्स लगा कर देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग उसका सेट्स है, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। लगे रहिए, ये एग्ज़ाम आपके हाथ में है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।